बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक हेल्दी पिज़्ज़ा बना रही हूँ जो कि वेजीज़ और ब्रेड से बनाऊँगी। उसके लिए मैंने एक आलू लिया है, उसको कद्दूकश कर दिया और अच्छी तरह वॉश कर दिया है। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसके साथ ही जो मैंने कद्दूकश किया हुआ आलू है वो उसमें शामिल कर दिया। उसके साथ ही बारीक चॉप की हुई गाजरें शामिल करके इनको 95% तक कुक करना है। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, एक बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करके 2 से 3 मिनट तक कुक कर लूँगी। मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ तो स्पाइसेस कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने स्पाइसेस बहुत कम रखे हैं। आलू अच्छी तरह कुक हो गए हैं, अब इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। इसके साथ ही फिर एक बाउल में मैंने 2 अंडे लिए हैं और इनमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक और उसके साथ ही थोड़ी सी क्रश्ड चिली, जिसको हम चिली फ्लेक्स कहते हैं, वो डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। अब 2 ब्रेड लिए हैं मैंने और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके अंडों में शामिल कर रही हूँ और जो वेजिस मैंने पकाई हैं वो अच्छी तरह ठंडी हो गई हैं। अब वो वेजिस इसमें शामिल कर दूँगी और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। पैन में 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल किया है और उसमें ये सारा अमेज़ा डालकर इसको एक रोटी की शेप देके इसको दम पर कम से कम 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। 8 मिनट के बाद पिज़्ज़ा अच्छी तरह पक गया है। अब इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ और उसके ऊपर फिर जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग है वो करूँगी। पिज़्ज़े की शेप इसलिए दे रही हूँ कि जितना दिखने में अच्छा लगेगा बच्चे का दिल करेगा खाने को, इसलिए मैं इसको पिज़्ज़ा की शेप दे रही हूँ। अब मैंने जो रोटी की साइड चेंज की थी उस पर मैंने इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, उसके बाद चीज़ लगा रही हूँ। फिर आपके पास जो भी चीज़ है, जो भी बच्चों को पसंद है वो लगा दें। मैं यहाँ पर टमाटो और जो कैप्सिकम है उसके जो पीसेस मैंने जो किए हैं वो लगा रही हूँ। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो शामिल करके 8 मिनट के लिए दम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और वेजीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। दिखने में भी जितना खूबसूरत लग रहा है ये खाने में भी उतना ही मज़े का है।